ठीक ठाक तेजी देखने को मिली थी। सौमिल, आपसे मैं ये राय लेना चाहता हूँ आरआईएल के ऊपर। क्या नजरिया आपका बनता है चार्ट को देखते हुए? क्या नई तेजी की शुरुआत है क्या इस शेयर में? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे मैंने पहले भी कहा, लार्ज कैप्स में बहुत अच्छे मौके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज वन ऑफ देम, मारुति इज वन ऑफ देम। ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें जो करेक्शंस हुए हैं, रिलायंस में वेरी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, 1610 के आसपास का टॉप बनाया, फिर वापस से 1330 के आसपास तक गया। सो नाउ अगेन अ न्यू मूव हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। जो 1330 के आसपास का जो मूव आया है, ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे जगह से ये सपोर्ट आया है। नाउ अगर हम नए ट्रेंड की बात करें, इस समय 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ न्यू मूव। आप स्लोली इसे एज अ पोजिशनल ट्रेड ट्राई कर अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करें, ट्रेड करने की कोशिश करें। ऊपर में मुझे लगता है कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म 1520 वुड बी द टारगेट, और उसके ऊपर जो प्रीवियस अभी स्विंग आइज बने अराउंड 1610 के आसपास के, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप पोजिशनली आप ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की कोशिश ना करें। सब लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपको रखनी है नज़र रिलायंस, जो कि मार्केट को फिलहाल सपोर्ट करता हुआ भी दिख रहा है। और इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है। अभी 200 अंकों की तेजी दिखा रहा है फिलहाल निफ्टी बैंक। आईटी जी हाँ एक लागत जरूर है, बट कई सारे और ऑटो काउंटर्स भी जो हैं बहुत अच्छी तरीके से बस कर रहे हैं। एमएनएम बन चुका है निफ्टी के टॉप गेनर्स में, और साथ ही साथ हाल फिलहाल हमने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में भी अच्छे मूव्स देखे हैं। बट एक बार एक्साइट की बात करते हैं। आमतौर पर हम इसकी इतनी चर्चा करते नहीं हैं, बट एक्साइट के शेयर में आज बहुत एक्साइटमेंट है। लगभग 4% की तेजी आप इस काउंटर में देखेंगे। वजह है इसकी अर्निंग्स और साथ ही कमेंट्री। अब आपको याद होगा कि एक्साइट की जो बैटरीज हैं, उसके लिए साथ ही जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिथियम आयन सेल्स की जो बैटरी सेल प्लांट लगाया है, वो अब जो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है जल्द ही। और साथ ही अब एनालिस्ट लोगों को ये भी उम्मीद हो गई है कि ना ही सिर्फ Hyundai और साथ ही किया को जो है ये अपनी जो बैटरीज हैं वो फिलहाल सप्लाई करते हैं, बट आगे और भी कस्टमर्स जोड़ते हुए नजर आएंगे। एक बार सौमिल, आपकी ही राय एक्साइड इंडस्ट्रीज पे। जनरली देखिए इतने बड़े मूव्स आते नहीं हैं, इसमें काफी सुस्त स्टॉक बन चुका है हाल फिलहाल, बट क्या व्यू रखते हैं आप फिलहाल इस पे? मीडियम टर्म की बात करें तो ट्रेंड डाउन है ऑफ कोर्स, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट लिया है। और मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रेंड में, मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में अगर शॉर्ट टर्म का पुल बैक है तो यहाँ से एक अच्छा टारगेट मिल सकता है ऊपर की तरफ। कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे और एक लो है अराउंड, स्विंग लो है अराउंड 323 के आसपास। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि इन द वेरी शॉर्ट टर्म ये टूटेगा। सो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें। मीडियम टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन है तो उसके लिए आप ज्यादा सोचे नहीं। ऊपर में 364 और 376, ये दो ऊपर के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। राइट, तो एक्साइट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो है एक अच्छे मूव्स आ सकते हैं, इस पर ध्यान जरूर रखिए। मेटल काउंटर्स में आज फिर से रैली देखने को मिल रही है।